देखिए ये अनंत चर्चा चलती रहेगी और महाराष्ट्र में अब इस पर कौन इस पर दावा कर सकता है कि हम शुद्ध राजनीति कर रहे हैं, किसी के साथ भी हमने, आप कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, मतलब जरूर कर सकते हैं। फिर भी अमरनाथ का सबने देखा ही नहीं। अमरनाथ के बारे में मैं बता रहा हूं, नहीं, इन्होंने कहा, ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस पार्टी को इसके बारे में जानकारी नहीं। पहली चीज ये है कि अमरनाथ, और 19 में आप गए ही हैं शिवसेना के साथ में, जिन्होंने दंगे किए, ऐसा आपका आरोप। मेरा ये कहना है कि अमरनाथ के बारे में, साहिल जी, अमरनाथ के बारे में मुझे बताने की आवश्यकता इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी की दोगली नीति किस तरह से होती है राजनीति की, ये लोगों के सामने उजागर होनी आवश्यक है। पहले तो भारतीय जनता पार्टी का यह प्रस्ताव था कि सभी पार्टियां एक साथ आए और शिवसेना को आगे मतलब उसको बाजू में रखे सत्ता से। उस वक्त में हमारे कुछ लोगों ने ये निर्णय जब लिया था, हमने उनको निष्कासित किया, ब्लॉक कमेटी बर्खास्त कर दी, पार्टी से निकाल दिया 12 नगर सेवकों खबर आने के बाद, लेकिन इनको उन्होंने ले लिया। भारतीय जनता पार्टी ने क्या कार्रवाई की भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों के ऊपर, बताइए मुझे। उनका ही तो प्रस्ताव था। जहां तक ये बात है, ये अकोट की बात है एमआईएम के साथ, देखिए ये पर्दे के पीछे इनकी तो युति है ही। ए और बी टीम कहते थे, अब सामने उजागर हो चुकी। स्वतंत्रता पूर्व से चल रहा है ये, कि हिंदू महासभा जिस तरह से मुस्लिम लीग के साथ गई थी अनेक प्रांतों में, उसी तरह से अभी गए हैं। तो इनको सत्ता के लिए दाऊद से कोई रिश्तेदार हो, आरोप ये करेंगे, बाद में सत्ता इसमें पार्टी में ले लेंगे। पहले वॉशिंग मशीन बोला करते थे हम लोग, अभी अजीत दादाजी के बारे में बात कर रहे हैं। 70,000 करोड़ का आरोप तो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं लगाया, 5 दिन में पार्टी में आए। तो ये पहले वॉशिंग मशीन बोला करते थे, अभी धोबीघाट बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी। आशीष जी आप जवाब देंगे, क्योंकि उसके बाद मुझे मुंबई के सवाल। मैं तो 2 वाक्यों में जवाब दूंगा। भाई इनको जो बोलना है बोलते रहने दो, जनता का आशीर्वाद किसके पास है सबको पता है, हम विनम्रता से उसको स्वीकार करते हैं। यहां बोलने से अपनी गलतियों को ना वो सुधार सकते हैं, ना ये सुधार सकते हैं, ना मैं सुधार सकता हूं। हमने गलती की, हमने यानी हमारे लोगों ने गलती की, हम उसको बहुत प्रामाणिकता से मानते हैं। हमने कांग्रेस के लोगों के साथ अलायंस किया, हमारी गलती थी, हमने उसको सुधारने का काम किया। हमारे जो लोगों ने मेरी पूरी बात करने दीजिए, मैं इनके जैसा गोल गोल घूम के दूसरे के ऊपर डाल के खुद की सफाई नहीं करूंगा। जो मेरा काम है मैं करूंगा। एमआईएम के साथ गलती की जिसने की, उसके ऊपर नोटिस भी दिया। अब रही बात वो लोग पार्टी छोड़े तो हमने ले लिया, हम जो है वो सामने सच बताएंगे, गलती के लिए माफी मांगते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम बढ़ते हैं मुंबई की तरफ, क्योंकि हम मुंबई में बैठे, मुंबई के चुनाव यहां पर होने वाले हैं। आशीष जी ने तो सवाल ही खत्म कर दिया, अब मैं उन पर क्या पूछूं, गलती मान ली, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग उसको, लेकिन मुंबई को लेकर मुझे पूछना है, क्योंकि वरुण थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, बार बार वो कह रहे थे कि जो करके दिखाया मुंबई में वो शिवसेना ने करके दिखाया। वो एक बात भूल गए कि अगर मेयर आपका था तो डिप्यूटी मेयर बीजेपी का भी था, और यही बात बीजेपी भी भूल जाती है जब कहती है कि भाई जो भी भ्रष्टाचार हुआ है वो सिर्फ शिवसेना की वजह से हुआ है। तो आशीष जी मुझे शुरुआत आपसे करनी है। 1997 से आप लगातार शिवसेना के साथ में सत्ता में बीएमसी में रहे। 2017 का अगर हम अपवाद मान ले तो, क्योंकि 2017 में आपने कहा था कि हम तो पहरेदार बनेंगे, हम सत्ता में नहीं जाएंगे, मेयर उनका बनेगा, सत्ता उनकी चलेगी, हम दूर से देखेंगे, नजर रखेंगे हम उस पर। क्या 1997 से अब तक मुंबई में जो भी हुआ है उसका श्रेय भी उनको जाता है, और जो नहीं हुआ है उसका खामियाजा भी उन्हीं को भुगतना पड़ेगा, या बीजेपी का भी कुछ योगदान है, और आगे आप क्या करेंगे उसको? देखिए बात सही है, आपने कहा हम लंबे समय से शिवसेना, ओरिजिनल शिवसेना, अभी जो है वो फर्जी शिवसेना है उनकी, यानी उबाटा सेना की बात कर रहा हूं, और इसके लिए ओरिजिनल शिवसेना के साथ हम रहे। उसके 2 भाग है। वो 2 भाग ये है कि बाला साहब ठाकरे जी हिंदू हृदय सम्राट जब नेतृत्व कर रहे थे तो भाई बहुत ही प्रामाणिकता से साथ में हम चलते रहे, और उसका आनंद भी हमको है। वी आर वेरी प्राउड दैट यू आर इन अलायंस विद अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल बाला साहब ठाकरे जी। सेकेंड फेज जो है वो उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में, ये बहुत ही करप्ट, जिसको आप कह सकते हैं किसी का सुनना नहीं, मुंबई के बारे में सोचना नहीं, कॉन्ट्रैक्टर्स वेंडर ड्रिवन चलना। और आप देखेंगे जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं कि भाई आप साथ में थे तो श्रेय किसका और अपश्रेय किसका, तो उसका जवाब यह है कि उद्धव जी के नेतृत्व में बाद में जब चले तब हमने बहुत सारे मुद्दे पर मुंबई करो की आवाज अलायंस में रह के शिवसेना के खिलाफ कॉर्पोरेशन में की है लगातार। उदाहरण दे सकता हूं मैं, उद्धव जी ने प्रयास किया 1 रुपए में लीज पर क्रॉफर्ड मार्केट बेचना, आरएनए बिल्डर को हमने विरोध किया, संघर्ष किया, अलायंस में थे, मुंबई कर की आवाज थे। कंप्यूटराइजेशन ऑफ द कॉर्पोरेशन सैप को करके, उसमें करप्शन है, अभी भी पूरा नहीं हुआ, उद्धव जी हेल्म ऑफ अफेयर थे, हमने उसका विरोध अलायंस में रहकर भी किया।
एलम कौन सा यूज करना चाहिए फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, उसमें करप्शन है। गोपाल शेट्टी जी ने संघर्ष किया, हम ऐसे में सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं। तो हम डेप्यूटी मेयर थे क्या? तो थे, बट हम मुंबईकर की आवाज थे। दूसरी बात, अपश्रेय उनका क्यों? स्टैंडिंग कमेटी से लेकर मेयर तक हर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट पोस्ट पे ये थे, और जवाब उनका यही था हमारे पास तब भी अलायंस में, साहब ने बताया, साहब ने बताया। साहब है ना उद्धव जी। अब उसके बारे में मुंबईकर की आवाज कोई बोले, वो सुनने के लिए तैयार नहीं था। तो उस संघर्ष के समय पर हम मुंबईकर की आवाज बोल के लड़ते रहे। ये हमारा मुंबई के लिए कंट्रीब्यूशन है। उनके करप्शन के खिलाफ तब से लड़ते रहे, ये हमारा कमिटमेंट है। और बाला साहब के साथ अलायंस में रहे, उसका बहुत आनंद और स्वाभिमान है। मुझे लगता है कि आपने बहुत ही अच्छा और टू द पॉइंट सवाल पूछा, क्योंकि बीजेपी माने या ना माने, हम साथ तो थे। ये वो मान रहे हैं। नहीं, मुझे लेट मी फिनिश। हाँ। एक बार वो कहते हैं कि जब तक बाला साहब थे तब तक बहुत ही हमारा बढ़िया चल रहा था। बाला साहब 2012 में गुजर गए। अब इनके जो मुंबई अध्यक्ष है वो बताते हैं कि 30 साल से करप्शन शुरू है। आज हम हैं 2026 में, जनवरी है, तो 2025 से अगर गिने तो 30 साल पहले कब चले जाते हैं हम? तब से तो हम साथ में ही थे। 2017 में भले ही हम अलग अलग लड़े, स्टेट गवर्नमेंट में हम साथ में थे। 2019 के चुनाव हम साथ में लड़े। इंप्रूवमेंट कमेटी का चेयरमैन इनका होता था। चलो मैं आगे जाके ये भी बताता हूं कि जितने आज जो ये स्टैंडिंग कमेटी पर ये बार बार सवाल उठाते हैं, आप पिछले स्टैंडिंग कमेटी के जितने चेयरमैन थे उसमें से ज्यादा चेयरमैन अब किसके साथ है वो भी आप इनको पूछ लीजिए। वो अब शिंदे सेना में चले गए हैं। इन्होंने बताया कि मेयर ये ऐसा करता था, वैसा करता था। एक दो मेयर का प्रवेश जो हमारे साथ थे तभी के मेयर, उनका प्रवेश अब बीजेपी में ले लिया है। तो एक बार बीजेपी की गंगा में अगर आप चले गए तो क्या आप साफ हो गए? आप शुद्ध हो गए? आशीष जी जब तक वो हमारे साथ थे। और मुझे लेट मी फिनिश देन आशीष जी उनका ये करेंगे। मेरा ये कहना है कि दोनों चीजें नहीं हो सकती। अगर आप कह रहे हो कि कोई काम अधूरे रह गए तो वो शिवसेना की बदौलत वो आधे अधूरे रह गए। अगर करप्शन हुआ तो शिवसेना की वजह से हुआ। अगर शिवसेना वॉज एट द हेल्म ऑफ एवरीथिंग, अगर पूरी जिम्मेदारी हमारी थी, तो जो कोस्टल रोड बना जिसका 100% फंड ये बीएमसी ने दिया, तो उसका 100% क्रेडिट भी शिवसेना को जाना। आशीष जी जवाब दीजिए। देखिए, मेरी बात को हमारे मित्र वरुण ने ठीक तरीके से सुना नहीं। मैंने बार बार कहा कि साहब ने कहा, साहब ने कहा, साहब ने कहा करना चाहिए, और उद्धव जी का नाम लिया मैंने। तो भाई किसने किस पे प्रवेश किया है इसके ऊपर चर्चा तो जरूर करूँ। है मेरा थेट आरोप साहब पर ही है, उन्होंने ही करप्शन किया है। ये बीच में आप मत बोलिए, बीच में आप मत बोलिए। आपको जब बोला जाएगा, मैंने बीच में नहीं बोला। और इसके लिए मैं कह रहा हूं, कौन स्टैंडिंग पे बैठा था, कौन मेयर पे, उसकी सफाई मैं नहीं दूंगा। मैं तो पहले से कर रहा हूं कि उद्धव जी ने चलाया, उद्धव जी ने वेंडर ड्रिवन किया, उद्धव जी ने सरकार ऐसे चलाई, और उसके कारण पूरा करप्शन की गंगा, ये उद्धव जी को ही जवाब देना पड़ेगा। एक और जहां कोस्टल रोड की बात, हाँ भाई, ये भी देवेंद्र जी का मन बड़ा था। सब परमिशन उन्होंने लाई, सब परमिशंस को अंजाम उन्होंने दिया। एनजीटी हो, एमओईएफ हो, सब परवानगी। और जब उद्धव जी ने, या तब मैं उद्धव जी का नाम नहीं लेना चाहता, तब जी किसी ने भी कहा होगा भाई टेंडर बीएमसी को चाहिए था। आप समझ रहे टेंडर का मतलब? स्टैंडिंग कमेटी के सामने कोस्टल रोड का टेंडर आए, ये जीत थी उनकी। समझाइए ना टेंडर का मतलब। उसका मतलब ये समझते हैं, एक्सपर्ट है। और इसके लिए उस बात को बीएमसी ने टेंडर किया, उसकी वजह अलग अलग है। वहां तक की बात श्रेय है तो उनका श्रेय है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही फनी चीज है। आप ऐसा मान लीजिए साहिल जी, गांव में आपकी जमीन है, आप उस पर आपका मकान बना रहे, परमिशन ग्राम पंचायत दे रही है, तो मकान तो आपका ही हुआ ना। कोस्टल रोड का 100% पैसा ये बीएमसी ने लगाया। बीएमसी का मेयर था शिवसेना के पास। अब ये टेंडर बता रहे, मतलब जो हजारों कोटी लगे वो हजारों करोड़ ये बीएमसी ने खर्चे। इतना बेहतरीन कोस्टल रोड बन गया, टोल फ्री कोस्टल रोड बन गया। जब ये कोस्टल रोड बन गया तब इसका क्रेडिट लेने आ गए बीजेपी। मेरा मानना यही है। हाँ। काम हमने किया, 100% उसका फंडिंग ये कोस्टल रोड का ये बीएमसी ने किया, जिसकी जिम्मेदारी हमारे पास थी, तो क्रेडिट भी हमारा हो गया।